लखनऊ के आलमबाग वर्कशॉप का उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने निरीक्षण किया। इस बीच कई कमियों को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि वर्कशॉप के कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। कोविड के चलते और कोविड के बाद भी वर्कशॉप ने अच्छा काम किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया था। रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रबंधक आशुतोष गंगल जी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपने वर्कशॉप का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां निकली हैं उसमें और क्या निर्देश दिया है? देखिए, वर्कशॉप में हम लोगों ने जो समीक्षा करी वो ये देखा कि उनके कार्य की गुणवत्ता निरंतर उसमें सुधार हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। उससे हमारी जो ऑनलाइन फेलियर्स हैं और जो अन्य जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें सब में निरंतर सुधार हुआ है। कोविड के चलते हुए, कोविड के बावजूद वर्कशॉप ने बहुत अच्छा काम किया। आपको मालूम होगा, जब ऑक्सीजन के लिए डिकैंटिंग में समस्या आ रही थी तो आलमबाग वर्कशॉप और कोचिंग डिपो ने मिलकर एक अडेप्टर बनाया था जिससे ऑक्सीजन टैंक की डिकैंटिंग हो पाई थी। तो वर्कशॉप्स अपना कार्य कर रही हैं। हमारा यही उद्देश्य था इसमें कि उनमें जो अभी कार्य चल रहे हैं जिससे उनकी वैरायटी और गुणवत्ता में फर्दर सुधार हो सके, उनकी समीक्षा करी जाए। तो इसी क्रम में आलमबाग में कार्य चल रहा है जिससे वो अपनी एलएचबी की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और आईसीएफ की संख्या कम हो रही है, एलएचबी की संख्या बढ़ रही है। तो उसलिए उस कार्य को समय पर करना बहुत आवश्यक है। उसके अलावा हम उसकी पीओएच कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहते हैं, तो बर्थिंग कैपेसिटी भी आवश्यक है। इसी तरह चारबाग वर्कशॉप में वंदे भारत की पीओएच की प्लानिंग चल रही है। ये लगभग 1 साल बाद पीओएच के लिए ड्यू हो जाएगी। तो उससे पहले वर्कशॉप को तैयार होना है कि वो वंदे भारत का पीओएच यहाँ पे कर सके। उसी के साथ डीजल शेड में इलेक्ट्रिक लोको की होल्डिंग प्रारंभ हो गई है। उसमें सुविधाएं प्रदान करी जा रही हैं जिससे वो इलेक्ट्रिक लोकोस की होल्डिंग ले सके। सर, रेलवे को और बेहतर बनाने के लिए किस तरह की प्लानिंग चल रही है? देखिए, हम लोग बहुत तरह के कदम उठा रहे हैं, जैसे स्टेशनों पे सुधार कर रहे हैं। उसके साथ साथ एलएचबी कोचेस लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा जो उन्होंने 15 अगस्त को दिया था लाल किले से। उसमें उन्होंने 75 वंदे भारत की घोषणा करी थी। उस दिशा में रेलवे काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यात्रियों की सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं उनके लिए हम लोग बीडीयूज़ के माध्यम से उनसे निरंतर संपर्क करके उन्हें अपने कार्यक्रमों के और अपनी सुविधाओं के बारे में बताते हैं जिससे वो उनको अवेल कर सकें। जैसे पिछले कुछ दिनों में मैंने सीमेंट इंडस्ट्री के साथ एक चर्चा करी थी जिसमें कुछ लोग बड़ौदा हाउस आए थे, बाकी लोग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे। उसमें हम लोगों ने उनको स्पष्ट किया, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको समझा और मुझे खुशी है कि सीमेंट इंडस्ट्री ने उसमें हमें सहयोग दिया है और गाज़ियाबाद से हमें 2 नए डेस्टिनेशन 2 कंपनीज ने दिए हैं। तो इसी तरह से अन्य भी, जैसे स्टील हमको मिली है गाज़ियाबाद में। तो इस तरह से बहुत सारे स्तरों पर हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं और इनमें हमें सफलता भी मिल रही है। तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ना सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट में बल्कि फ्रेट सेगमेंट में भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। बीडीयूज़ के माध्यम से हम लोग अपने कार्यक्रमों के बारे में, अपनी विभिन्न स्कीम्स के बारे में जो हैं उनको सूचित करते हैं और कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बेटर अंडरस्टैंड करके उसे बेटर मीट करने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा एक आखिरी और अंतिम सवाल ये है कि क्या दिवाली करीब आ रही है, क्या कोई नई ट्रेन चलेगी दिवाली पर? देखिए, बहुत सारी ट्रेन्स हम लोग चला रहे हैं हॉलीडे सीज़न के लिए। जो हम लोगों की डेली मॉनिटरिंग हो रही है वेटिंग लिस्ट की और उसकी बेसिस पे हम लोग 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो पैसेंजर्स को व्यापक तौर पे जानकारी उपलब्ध हो सके कि स्थान उपलब्ध है, तो स्थान उपलब्धता की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। रोज़ सीपीआरओ के ऑफिस से जारी होती है इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ स्पेशल ट्रेन्स जैसे जैसे ज़रूरत होती है, जहाँ जिस रूट पे, जिस सेक्टर पे, जिस डेट में वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस तरह की हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे मैच करते हुए ट्रेन इंट्रोड्यूस कर सकें। सभी ट्रेन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसमें जहाँ तक हो सके हम लोगों ने कोचेस की संख्या भी बढ़ाई है और मुझे आशा है कि हमारे यात्री सुविधापूर्वक यात्रा कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू। ये थे अशोक गंगवाल जी, जिनका कहना है रेलवे को और भी बेहतर किया जाएगा। लखनऊ से सत्यजीत सिंह, जन टीवी।